माऊ को अपने रेस्टोरेंट में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है। मैनेजर उसे पास ही ओपन हो रहे एक कंपटीटर रेस्टोरेंट सेंटाकी फ्राइड चिकन के बारे में बताता है और कहता है कि ये इंश्योर करना है कि वे उनके कस्टमर्स को ना चुरा पाएं। माऊ सहमति में सिर हिलाता है और ससाकी के साथ स्टोर रूम में वापस चला जाता है। जब ससाकी को पता चलता है कि माऊ किसी दूसरी वुमन के हाथ का बनाया खाना खा रहा है तो उसे बहुत जेलसी होती है और वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। कुछ घंटे बाद एमिलिया अपने पास के एक लोकल बजट स्टोर से खाना लेती हुई दिखाई देती है। अचानक एक मास्क्ड आदमी वहां दौड़ता हुआ आता है और उस पर अटैक कर देता है। एमिलिया अपनी होली स्वर्ड निकालती है और शॉप के बाहर उसका पीछा करती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस पर पर्पल कलर के लेजर से फायर कर दिया जाता है। लकीली दुकान का कैशियर लुटेरों को भगा देता है और उसे वापस दुकान में ले आता है। जैसे ही एमिलिया आराम से बैठती है और पुलिस का इंतजार करती है, उसे ससाकी का कॉल आता है जो उसे माओ के बारे में बुरी खबर सुनाती है कि उसे किसी दूसरी औरत ने खाना बना दिया है। अगले दिन ससाकी माओ के लिए खाना तैयार करती है। डर और नर्वसनेस के कारण ससाकी एमिलिया से कहती है कि वो माओ के घर जाकर उसे खाना पहुंचा दे, लेकिन उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है जब वो सुजुनो को पहले से ही उनकी देखभाल करते हुए पाती है। एमिलिया की मदद से ससाकी शांत हो जाती है और सुजुनो से इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो उसके साथ ब्रेकफास्ट बनाने में ज्वाइन हो जाती है और उससे बहुत बातें करती है। कुछ देर में लंच तैयार हो जाता है और ल्यूसीफर को बहुत कम खाना मिलता है। खाने के दौरान सुजुनो ग्रुप को बताती है कि वो अपने बिल्स चुकाने के लिए जॉब ढूंढ रही है। माऊ पूछता है कि क्या वो उनके साथ एमजी रॉनल्ड्स में दाम कर सकती है, ससाकी की फीलिंग्स की परवाह किए बिना। सुजुनो माऊ से कहती है कि वो इस बारे में सोच लेगी। जब उससे उसके आउटफिट के बारे में पूछा जाता है तो सुजुनो बताती है कि उसके पास कोई वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं है। एमिलिया उसके घर खाना खाने के बाद जॉब पर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद माओ और ससाकी अपने वर्क प्लेस की ओर चलते हैं। रास्ते में माओ ससाकी से पूछता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ बाहर जाने के बारे में क्या सोचते हैं। ससाकी बताती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी बेटी अपने पसंद के लड़के के लिए खाना बनाए। उनकी बातचीत कुछ देर तक चलती है, फिर माओ उससे एक सीरियस सवाल पूछता है, वो अभी भी उसके जैसे डीमन को पसंद करने में कैसे कंफर्टेबल है। ससाकी कहती है कि उसने तब भी उसे लव किया जब उसे सच्चाई पता चली और आज भी वो उसे अलग नज़र से नहीं देखती। सुजुनो, जो उनकी बातचीत सुन रही थी, अपनी असलियत रिवील करती है। ससाकी बहुत शाय हो जाती है और माओ की बाइक से वर्क प्लेस चली जाती है। सुजुनो माओ के पास जाती है और पूछती है कि ससाकी जैसे ह्यूमन का प्यार पाकर उसे कैसा फील हो रहा है। माओ बताता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सुजुनो माफी मांगती है और शहर के उस पार मेट्रो स्टेशन पर एमिलिया से मिलती है। एमिलिया उसे पूछती है कि वो वहां अकेले कैसे पहुंची। सुजुनो बताती है कि उसने खुद को लाने ले जाने के लिए गेट का इस्तेमाल किया था। एमिलिया बहुत शॉक्ड हो जाती है और सुजुनो से पूछती है कि क्या वो एंटे इज़ला से है। तभी खुलासा होता है कि सुजुनो का असली नाम क्रेस्टिया बेल है, जो कि रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन की एक इन्फॉर्मेंट और फर्स्ट इंटरोगेटर है जिसे एमिलिया पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। एमिलिया उसे पूछती है कि वो माओ की नज़रों के इतने करीब क्यों गई जबकि वो पहले से ही उसकी निगरानी कर रही थी। सुजुनो बताती है कि प्रीस्ट को शक है कि वो डीमन के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। एमिलिया एंग्री हो जाती है और बातचीत बंद करके वर्क पर लग जाती है। वे थोड़ी देर एक कॉफी शॉप में बैठकर बात करती हैं। एमिलिया सुजुनो से पूछती है कि उसे जापान के बारे में कैसे पता चला। सुजुनो कहती है कि उसने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था और जापान की हिस्ट्री के बारे में सब पढ़ लिया था, इसलिए उसने इतने सारे किमोनोस खरीदे थे। वो ऑर्बा के बिट्रेल के लिए माफी मांगती है और बताती है कि चर्च उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। वो एमिलिया से रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ मिलकर डार्क लॉर्ड को गिरा दे। हालांकि एमिलिया अकेले काम करना पसंद करती है। वो डार्क लॉर्ड के आसपास सावधान रहने की फाइनल वार्निंग देती है, उसे बिजी रखने के लिए कुछ मैगजीन्स देती है और फिर वर्क पर निकल जाती है। उस दिन माओ के अदल जॉब पर जाता है और ससाकी को उसकी बाइक छीनने के लिए बेबस माफी मांगते हुए पाता है। माओ उसकी हरकत को इग्नोर कर देता है और सीधे काम में लग जाता है। सरप्राइजिंगली उनके ज्यादातर कस्टमर्स उन्हें छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वो सामने खुले नए रेस्टोरेंट की लाइन में खड़े हैं। सेंटाकी फ्राइड चिकन का मैनेजर मजाक उड़ाने वहां आता है कि उसने मैकडॉनल्ड्स के कस्टमर्स छीन लिए हैं। माओ उसे सर्व करता है और उसके बॉडी पार्ट्स को सही सलामत छोड़ देता है। शाम को सुजुनो एमिलिया और उसकी फ्रेंड रीका से मिलती हैं जब वे जॉब से लौट रही थीं। सुजुनो एमिलिया को बताती है कि उसने शहर के उस पार की एक शॉप से कुछ हजार येन में नए क्लोथ्स खरीद लिए हैं। जब उससे पूछा जाता है कि ये पैसे उसे कहाँ से मिले तो सुजुनो बताती है कि उसने पॉन शॉप में अपने ऑर्नामेंट्स कैश में बदल दिए। रीका उस माओ लड़के से मिलने के लिए ट्रेन से जाने का प्रस्ताव रखती है जिसकी एमिलिया कंटिन्यूसली शिकायत करती रहती है। एमिलिया जाने से मना कर देती है, लेकिन जल्द ही उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि रीका पहले से ही सुजुनो के पीछे मेट्रो तक पहुंच चुकी है। रीका और लड़कियां ट्रेन से उतरकर कुछ मीटर पैदल चलकर हटागाया के मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट पहुंचती हैं।
मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में उन्हें बहुत कम लोग मिलते हैं। रीका इसे माओ से एमिलिया के प्रति इंसल्टिंग बिहेवियर के लिए भिड़ने का एक गोल्डन चांस समझती है। सबसे पहले वे मैकडॉनल्ड्स के सामने सेंटा की फ्राइड चिकन की लाइन में लगकर आइस्ड कॉफ़ी और बिस्किट्स लेती हैं। रीका ही है जो ऑर्डर देते समय एक क्रीपी मैनेजर से मिलती है। ऑर्डर लेते समय रीका एमिलिया से पूछती है कि उसके और माओ के बीच क्या डील हुई है। एमिलिया चुप रहती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो सच न बोल दे। ऑर्डर मिलने पर रिका और लड़कियां ऊपर खाना खाने बैठ जाती हैं। सुजुनो रिका को बताती है कि माओ उसके लिए एक फ्रेंडली नेबर से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी ओर एमिलिया माओ के लिए डिक्शनरी में हर बुरा वर्ड ढूंढ लेती है। वो इतनी इंसल्ट करती है कि एल्सील, जिसे सेंटकी साउथ कैरोलिना में स्पाइंग करने भेजा गया था, को अपने बॉस के साथ हो रही गालियों के लेवल पर रिस्पॉन्स देना पड़ा। फ्लैशबैक में एल्सील को अपने मालिक द्वारा कहे गए रिस्पेक्टफुल फेयरवेल वर्ड्स याद आते हैं, जो उसे सीक्रेट मिशन पर जाने से पहले कहे गए थे। मैकडॉनल्ड्स में माओ उस दिन के लिए मैनेजर की रोल निभाता है और अपने स्टाफ को रेस्टोरेंट के आसपास कुछ काम करने का ऑर्डर देता है, ताकि एल्सीएल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय मिल सके। ससाकी सजेस्ट करती है कि वे अपने रेस्टोरेंट के बाहर साइन बोर्ड लगाएं ताकि कस्टमर्स वापस आ सकें। सड़क के दूसरी तरफ एल्सीएल लड़कियों के साथ आ जाता है और एमिलिया से उसके बॉस का इंसल्ट करने के लिए कहता है। रिका एल्सीएल से अपना इंट्रोडक्शन करती है और माओ और उसके बारे में और जानना चाहती है। एल्सीएल झूठ बोलता है और रिका को बताता है कि एमिलिया उनके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक टेम्पररी एम्प्लॉय थी। माओ और एमिलिया के बीच की राइवलरी इतनी टॉक्सिक हो गई कि पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। अब पूरी तरह से रुइंड माओ और एल्सीएल को एक कमरा रेंट पर लेना पड़ा और 1 साल बाद उनकी मुलाकात एमिलिया से हुई। ये फेक स्टोरी चलती रहती है और रिका हर डिटेल मान लेती है। जब वो अपना काम पूरा कर लेता है तो रिका को एल्सीएल पर पिटी आती है और वो उस हैंडसम लड़के की तारीफ करती है। एल्सीएल उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए दिल से थैंक यू कहता है और रिका को एम्बैरस कर देता है। वो डिसाइड करती है कि वो माओ से अकेले में बात करने के लिए उससे मिलेगी। एल्सीएल उसे और सुजुनो, जो पूरे समय साइलेंट रही, नीचे मैकडॉनल्ड्स ले जाता है। एमिलिया कुछ खाने के लिए काउंटर पर रुक जाती है। वहां उसकी मुलाकात फिर से उस स्कैरी मैनेजर से होती है जो उसे बेकार की एडवाइस देता रहता है। एल्सीएल मैकडॉनल्ड्स को रिपोर्ट करता है और अपने बॉस को सेंटकी एफसी का सीक्रेट बताता है। पता चलता है कि मैकडॉनल्ड्स की तुलना में उन्हें ऑर्गेनिक खाना बनाने पर ज्यादा प्राइड है। एल्सीएल डिनर के लिए ढेर सारा फास्ट फूड खरीदता है और माओ को लड़कियों के पास छोड़ देता है। रिका माओ से मिलती है और उससे थोड़ी सॉफ्टली बात करती है। जल्द ही ससाकी उन्हें आइस कॉफी सर्व करती है और रिका से अपना परिचय कराती है। रिका ससाकी की क्यूट अदाओं को पहचान जाती है और उसे हग कर लेती है। ससाकी एम्बैरस हो जाती है और लाल चेहरे के साथ वहां से चली जाती है। रिका फिर माओ पर अपनी शार्प कमेंट्स जारी रखती है। जब माओ का इंसल्ट हो रहा था तभी उसे लोगों को रेस्टोरेंट में वापस बुलाने के लिए पैम्पलेट्स बांटने का आइडिया आया, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। डिलीवरी वाला एक बैम्बू शूट पहुंचाता है जिससे माओ रेस्टोरेंट को डेकोरेट करता है। जल्द ही रेस्टोरेंट का आउटर लुक इतना ब्यूटीफुल लगने लगता है कि कस्टमर्स वहां आने लगते हैं। माओ तुरंत काम पर लग जाता है और अपने कस्टमर्स को खाना सर्व करता है। इस तरह उस रात माओ सेंटकी फ्राइड चिकन से अपने कस्टमर्स को वापस लाने में सक्सेसफुल रहता है। अगले दिन मैनेजर माओ से पूछता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड के साथ फुशमी पार्क में उनके नए अट्रैक्शन में कस्टमर्स को सर्व करने में शामिल हो सकता है। माओ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सजाकी भी उसकी पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर उसे अपने साथ जाने से रोक देता है। उस रात माओ और एल्सीएल डिनर में उडॉन नूडल्स का एक बड़ा बाउल खाते हैं। दूसरी ओर ल्यूसिफर अगले दिन पार्क में किसी भी फेमिलियर जगह की तलाश में अपने कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए रहता है। उसे पता चलता है कि पार्क के पास एक हॉन्टेड हाउस खुल रहा है और वो वहां जाने का सोचता है। उसके अनुसार उसे लगता है कि वे हॉन्टेड हाउस से लोगों के डर और डिसअपॉइंटमेंट को मैजिक में बदल सकते हैं। एल्सीएल उसे कॉल कट करके खाने आने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। रिजल्ट ये होता है कि दोनों में फाइट हो जाती है। उधर एमिलिया को ससाकी का फोन आता है और वो उसे अगले दिन फुशमी पार्क चलने के लिए कहती है। एमिलिया, जिसके पास करने को कुछ नहीं है, उसके साथ जाने के लिए अग्री कर देती है। ससाकी उसे थैंक यू कहता है और फोन कट कर देता है। एमिलिया को एक और कॉल आता है और इस बार सुजुनो का, जो उसे अपनी डिस्कवरी के बारे में बता रही है। वो एमिलिया को बताती है कि डेविल यानी माओ हॉन्टेड हाउस में कस्टमर्स के फियर से मैजिक कलेक्ट कर रहा है। एमिलिया इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करती है और कहती है कि माओ शायद वहां सिर्फ फन करने गया होगा। अगले दिन माओ अपने साथियों के साथ फुशमी पार्क पहुंचता है और कस्टमर्स को सर्व करने के लिए रेडी हो जाता है। पार्क के दूसरे पार्ट में एमिलिया और सुजुनो की मुलाकात ससाकी से होती है। तीनों अपने बीच फेयर पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाती हैं। चेंजिंग रूम में एमिलिया ससाकी की बड़ी चेस्ट देखकर एम्बैरस हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुजुनो भी उनके साथ ज्वाइन कर लेती है और ट्रेडिशनल बीच फेयर पहन लेती है।
पूरी तरह से तैयार होने के बाद सज़ाकी माओ से मिलती है, जो उसे एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और हॉट लग रहा है। उसे उम्मीद रहती है कि माओ उसकी लुक की तारीफ करेगा, लेकिन माओ उसे डिसअपॉइंट कर देता है। उसी समय पिछली रात ज़्यादा उडॉन नूडल्स खाने की वजह से एलसीएल को स्टमक अपसेट हो जाता है। बार बार वॉशरूम जाने के बाद वो अपने लिए मेडिसिन लेने का डिसीजन करता है। लंच करने के बाद सज़ाकी एमिलिया और सुजुनो को पास में ओपन हुए हॉन्टेड हाउस में जाने का सजेशन देती है। वे उठकर घर में कदम रखते ही शिवर करते हुए अंदर पहुंचती हैं। सज़ाकी डर जाती है और वापस बाहर रन कर जाती है। एमिलिया और सुजुनो तब तक आगे बढ़ती रहती हैं जब तक वे फर्स्ट जंप तक नहीं पहुंच जाती।